किसकी ऐसी नज़र लगी है कि हमारे कपल को कि लोग आज हमें बस मेरे से इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल परेशान है। मैं ये ना नीचे जाती हूँ, तो इनका लैपटॉप और इनके जो मतलब अपनी चीज़ें थी ना, वो नहीं थी। तो मैं बड़ी परेशान कि ये क्या हुआ? तो मुझे मैसेज आता है, "अच्छा ठीक है, अपना ख़्याल रखना, मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म।" क्योंकि आपको पता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्टों को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, मीडिया की औरतों को। हाँ जी, पहले से वो शादीशुदा थे कि आप मतलब आपका ये बहाना होता है किसी को छोड़ने का, असल में वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती कभी भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन। जी तो नाजरीन, कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे और दीगर जितने भी चैनल्स पे आपने इंटरव्यू देखा जिसमें ये एक कपल वायरल हुआ था, कवैती जाबर और मोहतरमा उनकी मिसेस लाइबा खान। इनका बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कपल था। आखिर इनकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हुआ है, इनकी ज़िंदगी में एक लड़ाई का सिलसिला जारी हो गया। इनके जो उनसे ख़ावंद है किसी की बातों में आ गए, या इनकी तरफ से कोई खताई हुई या उनकी तरफ से कोई खता हुई। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, कहीं ये फेम के लिए तो नहीं सारा कुछ हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताइएगा लाइबा कि कुछ दिन पहले हम आपके घर आए, हमने माशाल्लाह एक कपल का इंटरव्यू किया जिसमें कवैती मुंडा और माशाल्लाह पाकिस्तान की प्यारी इनोसेंट सी डॉल सी हमने रिप्रेजेंट की, और बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कपल रिप्रेजेंट किया काफ़ी ज़्यादा दीगर चैनल्स ने। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपके खावंद आपको धमकियाँ देने में उतर आए, और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि आप बहुत उदास हैं, आप बहुत परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ है? माजरा देखें, मुझे खुद को भी नहीं पता। मैं सुबह जब अच्छा खासा रात को हमारा मूड था, इन्होंने खुद ही सारे चैनल्स को इनवाइट किया था कि आज ना ये चैनल्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लाइबा आपके नंबर से ना फ़ोन आ रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा आप अटेंड करें, क्योंकि मैं अपना फ़ोन इन्हीं को देती हूँ यूज़ करने के लिए, मैंने कभी खुद यूज़ नहीं किया। क्योंकि एक मेरे दिल में मैल ही नहीं है, कोई ऐसा शिकवा ही नहीं है, कोई मेरा कोई मतलब कोई फेयर था या कुछ, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा शादी के बाद कुछ भी नहीं था। तो मैंने ना, इन्होंने मुझे कोई पता नहीं हल्की-सी बात की, तो मैंने ना इनकी बात का ना सीरियस ना लेके तो खामोश हो गई। एक समझते हैं ना, सुबह से मूड ख़राब था। इन्होंने मुझे कहा, "ख़ैर है, तुम्हारा मूड ख़राब है।" मैंने इनको अप्लाई नहीं किया कि मेरा मूड क्यों ख़राब है या किस वजह से ख़राब है। तो मैं ना नहा के तो बिस्तर पे लेट गई, ठीक है? मैं सो गई हूँ, तो मुझे ना अचानक पता नहीं चलता, मैं ये ना नीचे जाती हूँ, तो इनका लैपटॉप और इनके जो मतलब अपनी चीज़ें थी ना, वो नहीं थी। तो मैं बड़ी परेशान कि ये क्या हुआ? तो मुझे मैसेज आता है, "अच्छा ठीक है, अपना ख़्याल रखना, मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म।" तो मैं इस चीज़ पे बड़ी कन्फ्यूज़ होती हूँ कि अचानक हुआ क्या है? शायद मेरे से कोई बात हो गई है या इनको मेरी कोई बात बुरी लगी है। तो मैंने कहा अच्छा चलें घर आएँ। कहते नहीं, मैंने नहीं घर आना अब तो छोड़ दो उम्मीद कि मैं घर रवां या मैं तेरे कोल रवां, इस तरह ये बड़े। इस वाक़ये को कितने दिन हो गए इस वाक़ये को, जब वो आपको छोड़ के गए हैं और आपको मैसेज किए हैं? आज तीसरा दिन है। तो जब छोड़ के गए हैं आपने उनको कॉल बैक की होगी, कहीं न कहीं से कोई राब्ता हुआ होगा, उनका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है उनका, आखिर क्यों छोड़ कर गए हैं और क्यों नहीं वापस आ रहे? मुझे पता होता तो मैं खुद ना उनसे पूछती कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा है। मुझे तो खुद को भी नहीं पता, मतलब किस चीज़ की तोहमतें लगाई, बस ये पता चला है कि वो तोहमतें लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम। कहाँ से पता चल रहा है और किस किस्म की तोहमतें लोग लग बता रही रहे हैं हैं, आपको? लोगों से राब्ता है जिनके साथ उनका हो रहा है। मेरे साथ अभी तक उनका इतना राब्ता नहीं हुआ, मेरा तो फ़ोन भी नहीं उनके घरवाले उठा रहे, क्योंकि उनके घरवाले तो ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं करते थे। क्योंकि आपको पता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्टों को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, मीडिया की औरतों को। तो जब मैंने उनसे अभी राब्ता करने की कोशिश किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। मेरा फ़ोन अटेंड करने की बजाय काट दिया कि मेरा लाइबा खान के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा माज़रत के साथ बताइएगा कि जब आपने ऑनलाइन शादी की, हमने आपसे मज़ाक किया था, मज़ाक में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपने आजकल तो ऑनलाइन चीज़ें भी नहीं सही मिलती, ख़राब मिलती है, तो आपने ऑनलाइन बंदा मंगवा लिया था बाहर से। तो आपने कहा था मोहब्बत में ऑनलाइन चीज़ें नहीं देखी जाती, मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। तो आज आप उसी बयान पर डटी हुई हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वो मुझसे एक गलती हो गई, ऑनलाइन मैंने किसी शख्स से शादी कर ली, और पाकिस्तान में भी नहीं, कुवैत में? मैंने गलती तो नहीं की, मैंने एक प्यार किया था, उन्होंने भी मुझसे 3 माह मुझे पाने में लगा दिया, मेरे पीछे पागलों की तरह दीवाने थे। एक समझते हैं आप कि क्या फ़ीलिंग थी उनकी। उनकी इस तरह की फ़ीलिंग थी कि उन्होंने मेरी खातिर हाथ कट लगाया, इधर नाम लगा, उधर कर, ये कर। लेकिन ये जो तोहमतें लगी हैं, ये अभी ये 2-3 दिन के अंदर, लेकिन ये सारी मोहब्बत को पीछे कर देती हैं। जितनी उन्होंने मोहब्बत दिखाई कि मेरी खातिर कुवैत से आए, कुवैत से आके उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, प्यार देने के बाद
मतलब मुझे उनसे कोई किसी चीज़ का लालच नहीं था। वो कुवैत में रहने वाले, उनके बच्चों को अपनाया, सब कुछ किया मैंने। तो नहीं, उनके बच्चों को अपनाया क्या मतलब कि वो पहले से शादीशुदा थे? हाँ जी, पहले से वो शादीशुदा थे, उनकी तो ये डिवोर्स। बात आपको पता थी आपकी शादी के वक़्त? जी, मुझे पता था, शादी से पहले उन्होंने मुझे बता दिया था सही। कि वो ना शादीशुदा हैं और उनका क्या, उनके 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, 2 बड़े बच्चे हैं। नहीं बताइएगा माज़रत के साथ इंटरप्ट करने के लिए, आपको ये सब कुछ पता था, आपने उसके बावजूद उनको अपना लिया। मैं देखिए मोहब्बत वो भी करते थे, मोहब्बत मैं भी करती थी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, हमारा मोबाइल का प्यार था। आप समझते हैं कि फ़ोन का जो प्यार होता है ना, वो कुछ अलग सा ही होता है। ये फर्स्ट टाइम मतलब एक आर्टिस्ट को फ़ोन से प्यार हो गया एक लड़के के साथ। एक बाहर रहता था, ना मुझे उसका कोई पता, ना उसको मेरा पता, ना मुझे उसकी कोई बैकग्राउंड का पता, ना उसको मेरी बैकग्राउंड का पता। उन्होंने पता लगवाया, 3 महीने वो खज्जल होते रहे, लोगों के पीछे भागते रहे। बिल्कुल। लाइबा खान का नंबर चाहिए जी, मुझे लाइबा खान पानी है। अब लाइबा खान पाने के बाद शादी के 7 माह बाद ये वापस आए हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान आने के बाद अब ये जो हमारा इतना अच्छा कपल जा रहा था, 2-3 महीने 4 महीने हमारे इतने अच्छे गुज़रे हैं, अब क्या हुआ है? अब मेरे में क्या कमी आ गई? अच्छा लाइबा बताइएगा कि रिसेंटली जब हमने कपल में आपका इंटरव्यू किया था तो आपसे ये एक सवाल पूछा गया था कि जिसमें आपने बताया था कि मेरे हस्बैंड को मेरा इंडस्ट्री में आना पसंद नहीं है। उसके बाद उन्होंने खुद बताया था कि हम मियाँ बीवी मिलकर एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो क्या वो आपको लगता है कि फिर दोबारा उनको पहले जैसे ही मसला दरपेश आ गया है और वो नहीं चाहते कि आप इंडस्ट्री में शोबिज़ में काम करें? जी, बिल्कुल ये उनका बयान था। मैंने वाक़ई उनकी खातिर 1 साल इंडस्ट्री को गुड बाय कर दिया हुआ था। काफ़ी मीडिया के लोगों को नाराज़ भी किया, काफ़ियों का काम पकड़ा हुआ था। बहुत कुछ किया उन्होंने, मतलब इवन कि मेरा टिकटॉक हर चीज़ डिलीट कर दी थी। वो ये शोबिज़ को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं आइटम सॉन्ग्स या कुछ इस तरह का काम करूँ जिससे मेरी शर्मिंदगी हो। अच्छा तो फिर उनका एक मैसेज आपको आया था बकौल आपके कि आपने रिसेंटली बताया है पहले कि आपको वो मैसेज करके कहते हैं कि पहले जो मैंने आपको इजाज़त दी थी शोबिज़ में आने की, इंडस्ट्री में आने की, वो इजाज़त मैं वापस लेता हूँ। तो उस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, उन्होंने ये बयान, अब ये लास्ट मैंने थोड़े ये मैसेज देखा है तो उन्होंने अपने लगाया हुआ है कि जी मैं लाइबा खान को पहले इंडस्ट्री में आने की इजाज़त देता हूँ, अब मैं इंडस्ट्री से फ़ारग करता हूँ। अब वो इंडस्ट्री में तो मैं इस टाइम हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं ना कोई आइटम सॉन्ग्स कर रही हूँ, ना कोई मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मैं जस्ट अपनी लाइबा प्रोडक्शन चला रही हूँ। एज़ अ मैं जो न्यू टैलेंट के साथ काम कर रही हूँ, मतलब एज़ अ प्रोड्यूसर, ठीक है? मैं अच्छा एक माज़रत के साथ बताइएगा जी। कि सिर्फ़ यही मसला है कि उनका आपको शोबिज़ में काम करना बुरा लगता है या फिर इसके अलावा भी दीगर कोई सूरत-ए-हाल है? नहीं, उनको इंडस्ट्री में बुरा नहीं लगा। इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, तो आप सबको पता है, मीडिया को। जी, जी। इंडस्ट्री में मैं काम किया है, मैंने प्रोडक्शन बनाई है, लाइबा प्रोडक्शन, नहीं, तो ये मैसेज के बाद बात कर रहे हैं कि जो वॉइस मैसेज उन्होंने आपको सेंड किया था कि मैं ये इजाज़त वापस लेता हूँ, इसका मतलब है कि वो मुतमईन नहीं है आपका। नहीं, वो इजाज़त इस तरह की थी कि मैंने पहले एक प्रोजेक्ट करी थी, उसमें मैं खुद एज़ अ एक्टर काम कर रही थी। सही। तो वो चाहते थे कि मेरे अलावा तुम कहीं भी काम नहीं करोगी। मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी भी फ़िल्म को साइन नहीं करोगी। तो वो उन्होंने अपना सियासी बयान दिया था कि लाइबा खान इंडस्ट्री में कमबैक नहीं करेगी। अच्छा मुझे बताइएगा जैसे कि आपने कुछ देर पहले फरमाया, आपने कहा कि वो किसी की बातों में आ गए। क्या आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी के 20 से 22 ज़िंदगी का एक अरसा होता है, 20 से 22 साल जो कुवैत में गुज़ारता है और वो इतना कान का कच्चा हो सकता है? क्या वो लोगों की बातों में आ गया, जी लोगों ने मुझे कहा कि लाइबा अच्छी नहीं है, तो वो खुद भी तोते की तरह पढ़ने लग गया कि लाइबा अच्छी नहीं है, लाइबा अच्छी नहीं है। क्या उनका कोई अपना पसंद नहीं थी? क्या उन्होंने ये मोहब्बत करने से पहले नहीं सोचा? क्या उनको शादी करने से पहले नहीं था मालूम कि आप शोबिज़ में काम कर रही हैं, आपने जो भी काम किया है, अब ज़ाहिर है शोबिज़ में हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। देखिए, उनको सारा कुछ ही पता था, इच्छा-विच्छा पता था कि क्या कुछ करती रही हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा करैक्टर क्या है, मैं किस तरह की औरत हूँ, मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ। ये आज वो बातें उनको आज याद आ गई हैं, शादी के इतने साल बाद। तो ये गलत चीज़ होगी, आप खुद समझते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि पुराने किस्से दोबारा ओपन कर दिए उन्होंने, तो ये उनका अच्छा बयान नहीं है, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। देखें, मैं शादी से पहले क्या थी वो सबको पता है। अब मैं शादी के बाद क्या हूँ वो भी सबको पता है। इस तरह नहीं होता कि आप मतलब आपका ये बहाना होता है किसी को छोड़ने का, असल में वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। अच्छा तो मुझे बताइएगा कि आप लास्ट में बताएं कि आप क्या चाहती हैं? डिवोर्स चाहती हैं या फिर उनके साथ रहना चाहती हैं? मैं कभी भी डिवोर्स नहीं चाहती। मैंने इतने साल बाद शादी किया है, तो कौन-सी औरत चाहती है कि उसकी डिवोर्स हो? कभी भी नहीं मैं चाहूँगी मेरा घर ख़राब हो। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह करे वो जहाँ भी हैं मेरा मैसेज देखें, मुझसे राब्ता करें और कहें कि ठीक है लाइबा, मैं वापस आता हूँ।
मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन लोगों की बातों में आप आ रहे हैं, आप अपना घर खराब कर रहे हैं, किसी का कुछ आप नहीं घर जाता। बसाना चाहती हैं। मैं घर बसाना अच्छा, चाहती माज़रत के साथ बताइएगा कि जाबर कुवैती साहब आपसे आके ये अर्ज़ करते हैं, ये कहते हैं कि बेगम मैं आपसे प्यार तो बहुत करता हूँ, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, मैं आपसे सुलह करने को भी तैयार हूँ, बस आप शोबिज़ छोड़ दें, इंडस्ट्री छोड़ दें, ये सब आप छोड़ दें। तो क्या आप इन सब के बावजूद मुतमिन होंगी उनकी इस बात से? देखिए, मैंने आपको एक ही बात की है कि मैंने उनके कहने पे इंडस्ट्री छोड़ दी हुई है, मैं इंडस्ट्री में इस टाइम इन नहीं हूँ, ठीक सही। है? नहीं, जैसा कि उनका बयान था ना कि आपकी फ़िल्म आ रही है, वो जरा वाला नहीं जाऊँगी, अगर वो जड़ा कहे कि वाले के अलावा मेरी टोटल आप इंडस्ट्री मेरी छोड़ दें, 3 मूवी टोटल आ रही शोबिज़ है। छोड़ एक दें। मेरी शफ़क़त चीमा साहब के साथ की है, बड़ी टीम है, मैंने हुँ, बड़ी हुँ। टीम के साथ काम किया है, उसमें रहीला आगा है, उसमें आप देखिएगा उसमें बहुत से बड़ी कास्ट है, 3 फ़िल्में मेरी आ रही हैं, एक फ़िल्म मेरी रिलीज़ हो गई है पुत्र गुंडे का, फिर अभी मैंने जो रिसेंटली उनको तो मैं नहीं मना कर सकती, उनकी खातिर मुझे आना पड़ेगा जिसमें मैंने काम किया है। मैं चलिए, नया ये तो हो गया इन फ्यूचर, अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ, आप शोबिज़ छोड़ दें तो फिर? मैं छोड़ दूँगी। म सही हो गया। उनकी खातिर तो कुर्बानी तो देती हूँ मैं तो हमेशा। आप कवेती साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगी लास्ट में? मैं लास्ट में यही पैगाम दूँगी कि आप देखें मोहब्बत में बहुत सी शिकवे होते हैं, बहुत सी शिकायतें होती हैं। लोग अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, तो ये चीज़ का ख़्याल करें कि देखें आपको जिन्होंने बातें की हैं, आप उन बंदों को सामने लेके आएँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो मीडिया को आके सामना करें, उनको बताएँ कि मेरे में क्या कमी है या मैंने ऐसा क्या किया है या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, तो वो आपको वो ही बताएँगे, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझसे तो वो नाराज़ होके गए, ना मेरा फ़ोन पिक कर रहे हैं, ना मुझे उनका तो पता आपको है। नहीं लगता कि उनके घर की तरफ से कोई मसला हो सकता है? क्योंकि लास्ट इंटरव्यू, कपल इंटरव्यू में आपने ये फरमाया था कि उनकी फैमिली रज़ामंद नहीं थी शादी से। जी, उनकी फैमिली बिल्कुल रज़ामंद नहीं है, वो एक इस्लामी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि एक आर्टिस्ट उनके घर जाए और वो भी इतनी बोल्ड, जिस कभी किसी दौर में मैं काफ़ी ऐसे काम कर चुकी हूँ, तो वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद। वो चाहते हैं कि मतलब कि ये सादी-सी लड़की चाहिए उनको, तो अब देखिए पसंद तो मेरे मियाँ की हूँ ना बिल्कुल। मैं उनको क्या जानती हूँ, जब मेरे निकाह हुआ ज़ाहिर है तब तो वो ज़िंदगी नहीं आप थे दोनों मेरे ने साथ। गुज़ारनी है ना? मेरे साथ ज़ाहिर-सी बात उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी, वो यहाँ तक कि वो मेरे साथ इवन कि मेरे घर में ही रह रहे थे, सब कुछ छोड़ के आए थे। अब क्या हुआ है? आपकी तो शादी के फंक्शंस भी बहुत करीब थे, तकरीबन ये इसी हफ्ते के अगले हफ्ते आपके फंक्शंस रेडी हो रहे थे, प्रिपरेशन हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा सामान घर में आ रहा था। सारी तैयारियाँ तैयार हैं, मेरा लहंगा देखें साइड पे पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं इस चीज़ की तैयारियाँ कर रही थी कि हम लोग एक मेहंदी करेंगे जिसमें दुनिया एक मिसाल होगी, लोग देख के हैरान होंगे कि ये कितना अच्छा फंक्शन गया। सारी मीडिया को हम बुलाएँगे, लोगों को पता चले कि ये एक कपल नहीं, ये एक मिसाल है। लेकिन पता नहीं किसकी किसकी ऐसी नज़र लगी है कि हमारे कपल को कि लोग आज हमें बस मेरे से इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल परेशान है। जी, तो नाज़रीन, ये कहानी करते हुए हम बहुत दुःख से ये स्टोरी कर रहे हैं। लाइबा खान हमारे साथ मौजूद हुई, जिनका हँसता-खेलता कपल आपने कुछ रोज़ पहले देखा और आज इनकी सेपरेशन देखी है। ये तो नाज़रीन, ये हमारी बहन है और वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी नहीं गलत कहते। इनका ये कहना है कि अगर वो मुझे कोई भी डिमांड करते हैं, कोई भी शराइत मेरे सामने रखते हैं, तो मैं शोबिज़ भी छोड़ दूँगी, इंडस्ट्री भी छोड़ दूँगी। खुदारा आप हमारा घर ख़राब ना करें, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, बिगाड़ना नहीं चाहती। जी, तो नाज़रीन, माज़रत के साथ इन मोहतरमा के साथ, लाइबा खान के साथ कुछ तल्ख़ सवालात मैंने किए, तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।